मेरे बच्चे भूख मर रहे हैं जी राशन नहीं है बच्चों का। जी 3 दिन से फाका है। मैं चारपाई पे बैठा हूँ, मुझे दवाई पे पैसे नहीं है। मैं हाफिज कुरान हूँ, कुरान का सदका मुझे मेरी इमदाद की जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं करने वाला नहीं हूँ, तो मेरी दवाई के भी पैसे मेरे पास नहीं हैं ताकि मैं दवाई ले सकूं। और मेरे बच्चे बीमार हैं, एलर्जी है इनको। और ये काफ़ी अर्से से देख लें, इनका वजूद देख लें, आप तस्वीर खिंचवा के देख सकते हैं। आप इस टाइम भी मौजूद है। दवाई के पैसे नहीं है मेरे पास, मैं डॉक्टर के पास जा सकूं और दवाई लेके वहाँ पर भी बच्चों को भी। राशन नहीं है मेरे पास, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। हमारे साथ तावन करें, अल्लाह आपको बहुत कुछ दे, अल्लाह आपको दीर्घा सलामत रखे। अल्लाह 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 आपको बहुत दे, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको अपने घर की ज़ियारत अता फरमाए। हमारी ये दुआएं आपके साथ होंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। तो आज मैं मौजूद हूँ इस भाईजान के पास, इन अपनी छोटी बहनों के पास, इस यतीम फैमिली के पास। इस मेरे बुजुर्ग की भाईजान की जो वाइफ थी उसकी डेथ हो गई है। इसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। इस बेचारे को फाले जो है, ये बेचारा चल फिर नहीं सकता, चारपाई पर मौजूद है और इनका करने वाला कोई बेटा कोई भाई सहारा नहीं है। तो इन्होंने आज बुलवाया है, तकरीबन 3-4 दिन हो गए ये बेचारे बुलवा रहे थे। आज ही मैं इनके पास पहुंचा हूं। तो इनके जो घर के हालात हैं, बहुत ही दुखी दिल से मैं इनकी दास्तान बयान कर रहा हूं आपके सामने। आज तीसरा दिन है, इनका कहना है हमारे घर में राशन नहीं, खाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हम ऐसे ही पानी पे गुजारा कर रहे हैं या किसी पड़ोसियों हमसायों के घर जाके कुछ मदद मांग लेते हैं। कोई खाने के लिए रोटी दे देता है तो कोई नहीं देता। इन मेरी बहनों का बताना है, पहले हम अपने बाप के साथ मेहनत पे मजदूरी करने जाती थी, लेकिन जब से हमारा बाप डिसेबल हो गया है, इसको फाले जो है ये चल फिर नहीं सकता, हम अकेली बाहर कहीं मजदूरी करने नहीं जा सकती। तो इसी वजह से हमारे घर में फाका है, कोई चीज़ नहीं है खाने पीने के लिए। जो पड़ोसियाँ रिश्तेदार वगैरह कोई साथ नहीं देता, कोई मदद नहीं करता, कोई मदद नहीं करता हमारी। अगर हमारी माँ भी जिंदा होती तो उसके साथ हम मेहनत मजदूरी करके बाहर जाके अपने लिए एक दिन की 1 टाइम का खाना कमा लाती। लेकिन ना हमारी माँ है इस दुनिया में और ना हमारा बाप है जो हमारा सहारा बन सके। हम भाईजान, आपने रोना नहीं है बिल्कुल। आपको क्या मसला है भाईजान, आप बयान करें, रोना नहीं है आप। मेरे बच्चे भूख मर रहे हैं जी राशन नहीं है बच्चों का। जी 3 दिन से फाका है। मैं चारपाई पे बैठा हूँ, मुझे दवाई पे पैसे नहीं है। न घर का नलका है, न चारदीवारी साइड पे है, कुछ जी नहीं है मेरे घर पे। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँ इनको? हालात खराब है, कहाँ इनको भेजूँ, मैं काम पे जाएंगे? मेरी घर वाली भी नहीं है, ये मेरा छोटा बच्चा है। जी और मेरे पास दवाई के पैसे नहीं है, दवाई के बेटा ऊपर देखिए, आप क्यों रह रहे हैं इधर? आप ना रहे। अच्छा दवाई जी के पैसे देने हैं डॉक्टर के। जी अभी मैं कैसे जाऊँ? मैं आवाज़ भी ऊंची नहीं कर सकता, तो दवाई लूँ तो कुछ आवाज़ निकले मेरी, तो जी। मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही। मैं कहाँ जाऊँ? चुप करके बैठा हूँ, अल्लाह का सहारे पे। अल्लाह देगा, खाएंगे। तो जी आप बिल्कुल। हमारी मदद कर सकते हैं तो हमारा बहाना। बेटा, आपने रात गुजर चुकी है, क्या बनाया था घर में? कुछ भी नहीं बनाया। कुछ नहीं बनाया था? नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया था? कुछ था नहीं। अच्छा जी, आप खड़ी हो जाएं बेटा, 1 मिनट ऊपर खड़े हो जाएं। कुछ नहीं बनाया था आपने? कुछ नहीं बनाया। अच्छा जी, तो कैसे आप जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे रात गुजारी आपने भूख से? ऐसे गुजार देते हैं, बस रोटी में खा लेते हैं पानी से। पानी पे गुजारा कर रहे हैं। ये आपकी अम्मी को कितना अरसा हो गया उसकी डेथ हो गई है? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए हैं। 6 साल से आपका बाप आपका सहारा बना रहा। जी। तो अब इसको कितना अरसा हुआ है इसको फालिज हुआ है? 1.5 साल 1 साल हो गया है जी। अच्छा जी, तो आप पहले खुद मेहनत मजदूरी करती थी अपने बाप के साथ जाके? जी। जी। तो आप क्यों नहीं जाती आप मेहनत पे, या आपको कोई घर में आपका कोई काम नहीं है जहाँ से आप रोजी कमा सकें? कोई काम नहीं है। जी बाबा जी। मशीन ला कर दे बच्चों को, जी ताकि बच्चे कुछ ना कुछ सिलाई कर सके। जी चलो अपन तो कुछ ना कुछ कर ले। जी चलो कुछ तो हड्डी का कुछ ना कुछ तो खर्चा मिल जाएगा। जी बिल्कुल बाकी अल्लाह ताला देगा। जी बाकी जो है ना राशन वगैरह, जी आपसे अपील है जी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं,
और इस बच्चे की दुरुस्ती भी करनी है। तो मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास इनके दवाई के, आप देखें इनका वजूद देखें, एलर्जी है बच्चों मेरे को, जी ये सो नहीं सकती और मैं ऊपर से ज़्यादा बोल नहीं सकता, मेरी आवाज़ नहीं निकलती क्योंकि मैंने दवाई ली है। बैठे आराम से बस अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, माशाल्लाह। मैं से सुने जहाँ से दिल करे। मैं आप कोई तिलावत सुना दें। आवाज़ ज़्यादा नहीं निकलती, कैसे सुनाऊँ? जी कोई छोटी सी सूरत सुना दें आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानियका हुवल अबतर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है। तो ये मेरे भाई बुजुर्ग हाफिज़ कुरान हैं, इनके अंदर 30 पारे मौजूद हैं। इनका कहना है अब मैं बैठ चुका हूँ, मेरे घर में तीसरा दिन है, आज फाका है, कुछ नहीं खाया, मेरी बेटियों ने ना कुछ है हमारे पास खाने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़कर अपने इन बहनों के लिए, इस भाई के लिए, ये डेसीबल भाई चल फिर भी नहीं सकता। इनकी जो मेरी इन बहनों की वह माँ थी, इनकी अम्मी की डेथ हो गई है, तो ये बेचारी बहर अकेली। इनका कहना है ज़माना है जो इनका ज़माने की हालात आपके सामने हैं, हम अकेले नहीं जा सकते मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। पहले अपने बाप के साथ जाती थी, मेहनत मजदूरी करके अपनी शाम की रोटी कमा लाती थी, लेकिन जब से हमारा बाप बैठ गया है ये भी नहीं चल फिर सकता, तो हम भी अकेले नहीं जा सकते बाहर किसी मजदूरी करने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है इस हाफिज़ कुरान पाक के लिए, ऐसे हाफिज़ कुरान साहब के लिए, इनको राशन की बहुत अशद ज़रूरत है। इनके घर में फाका है, कोई चीज़ नहीं, इनके छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं बेचारी, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो मेरे ये भाई रो रो कर आप लोगों से फरियाद कर रहा है, मेरी बच्चियों के लिए खुदारा कुछ सोचें, इनको अपनी बेटियां समझें, अपनी बेटियां समझकर इनके लिए कुछ मदद कर दें, इनको खाने पीने के लिए राशन की सख्त ज़रूरत है। और मेरे इस भाईजान का कहना है इनको, मेरी बच्चियों को कोई हुनर, कोई सिलाई मशीन दी जाए ताकि ये घर में बैठकर अपने लिए हांडी रोटी शाम का खाना तो बना सकें। ऐसे ही ना बाबा जी? तो व्हील चेयर भी नहीं है जी, व्हील चेयर की भी ज़रूरत है इनको। इनकी जो इस बाबा जी को बाहर वॉशरूम के लिए ले जाने के लिए ये मेरी बेचारी बहन है, 4 पाई पकड़ कर लेके जाती हैं। ये बेचारी अपने वालिद को 4 पाई उठाकर वॉशरूम के लिए ले जाती हैं, इनकी वाइफ भी नहीं है। यही मेरी बहनें अपने बाप की खिदमत कर रही हैं। अल्लाह पाक इनको अजर दे, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो मैं अपील करूंगा अपनी इन यतीम बहनों के लिए, इनको राशन की अशद ज़रूरत है। 2-3 लगा दे जी, हमें महाना लगा दे जी, मेरे दवाइयों के पैसे जी, जो है ना महाना 20,000 दे दें जी, ताकि मैं अपनी इंशाअल्लाह। दवाई तो ले सकूं, जी इंशाअल्लाह। बच्चों को भी दवाई ले सकूं, बाकी राशन हमारा पक्का पक्का लगा दें, जी महाने का मंत्र लगा दें, दवाइयों के पैसे तो अलग बेटा आप कोई काम जानती हैं? जी सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन का काम करती हैं आप? तो है सिलाई मशीन आपकी? कहाँ पे करती हैं आप? ऐसे पड़ोस में। पड़ोसियों के घर में जाकर वो करने देते हैं, सिलाई करने देते हैं आपको कपड़े? जी। अच्छा कभी जी, कभी कभी करने देते। कभी कभी करने देते। तो बेटा आप क्या काम करती हैं? मैं कपड़े सिलाई इसके साथ सीख रही इसके साथ सीख रही हैं अभी? ये सीख चुकी है? हूँ। जी माशाल्लाह। तो अगर आपको सिलाई मशीन मिल जाए तो वहाँ से आप अपनी रोजी रोटी कमा लेंगी? जी जी। कितने कमा लेंगी एक दिन में? ये 5-6 500-600 कमा लेंगी बाबा जी? जी तो फिर आपके लिए रोजी रोटी, आपका घर का सर्कल चलता रहेगा। जी। अच्छा जी इंशाल्लाह। तो आपके जो नज़दीक वाले पड़ोसी वगैरह हैं वो आपको जब आप कह रही हैं 2-3 दिन से हमारे घर ना आटा है ना कोई राशन है, तो वो इमदाद आपकी हेल्प नहीं करते? नहीं बोलते भी नहीं है। पूछते भी नहीं हैं? नहीं बोलते भी। अच्छा जी। तो वो भी अल्लाह बेचारे गरीब है ना, जी, वो भी गरीब हैं बेचारे। वो भी गरीब हैं। तो इंशाल्लाह आपने दुआ करनी है, दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से इंशाल्लाह मेरी इन बहनों के लिए अल्लाह पाक अच्छा वसीला बनाएगा। इंशाल्लाह हम आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। मेरी दवाइयों के पैसे नहीं है मेरे पास जी अभी, मेरी दवाई बंद है,
जी इंशाल्लाह आपने दुआ करनी है, दुआओं में याद रखना है। के लिए व्हील चेयर भी नहीं है और हमारे घर में राशन भी नहीं है। बाबा को बाहर लेने के लिए बाबा ये मंजी ले जाते हैं बाहर, बाबा को बाहर बिठा कर फिर ले आते हैं। ना हमारे पास राशन है, 3 दिन से हम भूखे हैं। माना हमारे लिए कुछ दें। मेरा बाप चल फिर भी नहीं सकता, हम ना ही कि रोटी की रोजी कमा सकते हैं। सिलाई मशीन हमें चाहिए, बाबा की व्हील चेयर भी चाहिए। बाबा कुछ खा पी भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। हम क्या करें, हम परेशान हैं। खुदा के लिए कुछ हमें दें। मैं हाफिज़ कुरान हूँ, कुरान का सदका मुझे मेरी इमदाद की जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं करने वाला नहीं हूँ, तो मेरी दवाई के भी पैसे मेरे पास नहीं हैं ताकि मैं दवाई ले सकूँ। और मेरे बच्चे बीमार हैं, एलर्जी है इनको, और ये काफ़ी अच्छे से देख लें, इनका वजूद देख लें, आप तस्वीर खिंचवा के देख सकते हैं। आप इस टाइम भी मौजूद है। दवाई के पैसे नहीं है मेरे पास, मैं डॉक्टर के पास जा सकूँ और दवाई लेके वहाँ पर भी बच्चों को भी। राशन नहीं है मेरे पास, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं बैठा हूँ चुप करके अल्लाह कर रहा हूँ। कोई हमसाया पड़ोसी है तो वो बेचारे गरीब हैं, कभी दे देते हैं, कभी तावन करते हैं, कभी नहीं करते। और कौन किसी का करता है, महंगाई का फ़कत है। नलका नहीं है हमारे घर का, मकान नहीं है, वाशरूम नहीं है, तो हम बड़े ज़रूरत है यानी कि हमें चीज़ें ये ज़रूरत है। बच्चों के लिए मशीन की कुछ ज़रूरत है शायद, चलो बच्चियाँ कुछ ना कुछ अपनी दुकान सके। अब इनकी मैं रुख्सती भी करनी है, एक बच्ची की निकाह पे पहल या बाकी अब रुख्सती भी करनी है। हमारे साथ तावन करें। अल्लाह आपको बहुत कुछ दे, अल्लाह आपको दीर्घा सलामत रखे, अल्लाह 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 आपको बहुत दे, अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह आपको अपने घर की ज़ियारत अता फ़रमाए। हमारी ये दुआएं आपके साथ होगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह बाबा जी इंशाल्लाह। तो मेरे इस बुज़ुर्ग का कहना है हमारे घर में वाटर पंप ही नहीं है, और मैंने भी आपको दिखाया है इनकी 4 दीवारी है जो कहीं वाटर पंप मौजूद नहीं है। इनका कहना है मेरी बच्चियां हमसायों के घर से पानी लेकर आते हैं, वो भी ताने देते हैं इनको। तो मैं इस अपनी इन यतीम बहनों के लिए अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा इनको। 3 दिन से बेचारे भूखे हैं, घर में कुछ नहीं खाने के लिए। ये छोटा भाई है इनका, ये भी कमाने वाला नहीं है। बाप बेचारा डेसीबल है, ये भी चल फिर नहीं सकता। इसके लिए एक व्हील चेयर और मेरी इन बहनों के लिए सिलाई मशीन और राशन की अशद ज़रूरत है इस वक्त।